करें। चलो अब मैंने क्या क्या डिस्कस कर लिया, आपको अल्कनिटी डिस्कस की है लास्ट लेक्चर में, और अल्कनिटी में आपको वो सारी चीज़ें बता दी जिसमें OH नेगेटिव और हाफ कार्बोनेट कब तक हो जाता है, कब तक, जब लगेगा आपका PMl मतलब एट द pH ऑफ 8.3। जैसे ही pH आपका 4.3 होगा या 4.5 होगा तो कौन सी कंसंट्रेशन खत्म हो जाएगी, हाफ ऑफ कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, वो सारे खत्म हो। वो हाफ ऑफ कार्बोनेट जो कन्वर्ट होता है HCO3 में, वो H स्टार लगाया था मैंने, HCO3 नेगेटिव स्टार। चलो इस पर एक सवाल लिखो, देखिए 800 ml of sample of water has initial pH of 800 ml of sample of water has initial pH of 10. 120 ml of 0.02 normality, 120 ml of 0.02 normality, H2SO4 is used to bring the pH. 120 ml of H2SO4 used to bring the pH of this water up to 4.5, and 44 ml of 0.02 normality, 44 ml of 0.02 normality, H2SO4 is used to bring the pH up to 8.3. Compute the total alkalinity. Compute the total alkalinity. Second, concentration of all alkalinity as CaCO3. तीसरा, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फिथीन alkalinity. मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फिथीन alkalinity. चलो करो, पढ़ो क्वेश्चन 2 बार, सारा कुछ वही कंसेप्ट है, यूज करो उसको। अच्छा पीएच का कंसेप्ट में बता रखा है ना, -1 पॉजिटिव, वो भी आएगा बट अभी यूज कर लेंगे इसको, हैं। चलिए करिए। करिए। क्या समझ आ रहा है? देखो सवाल पढ़ो। सैंपल कितना है? 800 ml का सैंपल है, जिसका पीएच कितना था? 10 था पीएच। इसका मतलब पीएच 10 रहा होगा तो H पॉजिटिव कंसंट्रेशन निकाल सकता हूँ। यहीं से स्टार्ट कर लेता हूँ। कैसे निकल जाएगी? अगर पीएच 10 है, ये बोल दिया ना इसमें पीएच 10 है, स्टार्टिंग में पीएच कितना? 10। सो पीएच किसके इक्वल? माइनस ऑफ log 10 H पॉजिटिव कंसंट्रेशन। पीएच की वैल्यू कितनी? 10 माइनस ऑफ log 10 H पॉजिटिव। H पॉजिटिव कंसंट्रेशन किसके इक्वल आ गई?
10 किसके इक्वल आ जाएगी, माइनस में 10 मोल्स पर लीटर, ये आ जाएगी 10 मोल्स पर लीटर। बताया था कंसंट्रेशन होता है ये 10 मोल्स पर लीटर। अच्छा अब ये क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर आ गया, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल, गिवन वेट टू दी मॉलिक्यूलर वेट। अब नंबर ऑफ, अब अपने को चाहिए अगर इसको मैं गुना कर दूं मॉलिक्यूलर वेट से तो क्या आ जाएगा, गिवन वेट आ गया। अच्छा गिवन वेट को चेंज करना है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर क्या होता है, गिवन वेट टू दी इक्विवेलेंट वेट, क्योंकि अपने को अल्कलिनिटी निकालनी है, H पॉजिटिव की वजह से। तो क्या हो जाएगा, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, इसको गुना करो मोलिकुलर वेट से। मोलिकुलर वेट कितना है H का, 1। अरे H का तो 1 होता है, लिखवाया था आपको। 10⁻10 गुना में 1 हो गया। ये क्या आ गया, गिवन वेट आ गया। गिवन वेट को डिवाइड करो इक्विवेलेंट वेट से। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलिकुलर वेट टू द वैलेंसी 1/1, तो डिवाइड बाय 1। वैल्यू क्या आ गई, 10⁻−10। इसको क्या लिख सकता हूँ, ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर। ये एक्चुअली इक्विवेलेंट्स होते हैं, ये ग्राम इक्विवेलेंट्स तो इसलिए ले लेते हैं क्योंकि ग्राम में लिया हुआ है, वैसे होते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स पर लीटर। देखो जैसे गिवन वेट टू द इक्विवेलेंट वेट, तो ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे उस वेट के जो ग्राम में लिया हुआ है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स पर लीटर। समझ लो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स पर लीटर, या ग्राम में लिया तो ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर, तो ये आ गया। तो वैल्यू क्या आ गई, इट इज 10⁻−10 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। हो गया। अच्छा अगर आपकी H पॉजिटिव कंसंट्रेशन आ गई, क्या OH की कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, OH नेगेटिव की। अच्छा नेक्स्ट स्टेप, pH प्लस POH कितनी होती है, 14। pH की वैल्यू कितनी है, 10। POH की वैल्यू कितनी आ गई, 14 माइनस में 10, 4। POH इक्वल टू माइनस ऑफ log 10 OH नेगेटिव कंसंट्रेशन। pH की वैल्यू कितनी, 4, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10⁻⁻4। किसकी वैल्यू आ गई, OH नेगेटिव की वैल्यू आ गई। सो OH नेगेटिव की वैल्यू आ गई किसमें, दिस इज मोल्स पर लीटर आ गई। ठीक है, दिस इज मोल्स पर लीटर। अब कंसंट्रेशन आ गई, दोबारा उस फॉर्मूले पे आओ। अगर आगे मोल्स पर लीटर, उसको मैं मोलिकुलर वेट से गुना कर दूं तो गिवन वेट आ जाएगा। पीछे देख लो, मैंने कहा नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर आ गए, इसको मोलिकुलर वेट से गुना कर दो गिवन वेट आ जाएगा। इस गिवन वेट को इक्विवेलेंट वेट से भाग कर दो, क्या आ जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर आ जाएंगे। तो देखो, सो OH नेगेटिव कंसंट्रेशन मोल्स पर लीटर, इसको गुना करो मोलिकुलर वेट से। मोलिकुलर वेट कितना इसका, 16 और 1 17, तो 10⁻⁻4 गुना में 17। किससे गुना कर दिया, मोलिकुलर वेट से, गिवन वेट आ गया। गिवन वेट को इक्विवेलेंट वेट से भाग करो। इक्विवेलेंट वेट कितना है इसका, 17/1, 17 ही हो गया। इक्विवेलेंट वेट मोलिकुलर वेट टू द वैलेंसी, तो 17/1 17, 17 से 17 गया। वैल्यू किसकी आ गई, सेम आ गई, 10⁻⁻4 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, ये सारी कहानी किसकी होगी। अब H पॉजिटिव कंसंट्रेशन आ गई, OH नेगेटिव कंसंट्रेशन आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, दोबारा से क्वेश्चन पढ़ो। 800 sample has the initial pH 10, 120 ml of 0.02 normality H2SO4 is used to bring the pH of this water sample up to the 4.5। जब 4.5 पे आ जाओगे तो कितना एसिड लगा, मतलब M की वैल्यू दे रखी है कितनी, 120 ml लगी। अच्छा जब mml लगता है तो कौन कौन सी एल्केनी खत्म हो जाती है, और तीनों खत्म हो जाती है। ठीक है, तो दूसरा केस, अब उसने बोला जैसे ही pH आपका कितना हुआ, pH हुआ 4.5, कौन कौन सी एल्केनी खत्म होगी, OH नेगेटिव प्लस CO3 नेगेटिव और प्लस HCO3 नेगेटिव। ये तीनों एल्केनी खत्म हो जाएंगी, तीनों खत्म हो जाएंगी। ये तीनों की तीनों एल्केनी खत्म होने में जब 4.5 हुई तो ये सारी कहानी होगी। ठीक है जी, अब कहानी देखो। अब एक मिनट, अब इस पूरी अल्कनिटी को खत्म करने के लिए कितनी लग रही है, 120 ml लग रही है, 120 ml लग गई। अब मुझे निकालें, अच्छा कितने नॉर्मेलिटी का H2SO4 है, 0.02 नॉर्मेलिटी का। अब मुझे निकालने ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर, है ना। तो 0.02 नॉर्मेलिटी ये होती है ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर 1000 में। अगर मैं इसको 1000 से गुना कर दूं, डिवाइड कर दूं, 1000 से भाग कर दिया, अब ये ml में हो गया, ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर। अब इसको गुना कर सकते हो जितना mml लगा आपका,
बताया था आपको। 0.02 नॉर्मेलिटी मतलब ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर, 1 लीटर में मतलब 1000 ml था तो इतना, 1 होगा तो इतना। अब कितना ml लगा, कितना लगा 120। ये क्या आ गए ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर आ गए, 120 ml लगा, ये लगाया ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर। बट एज ए CaCO3 नहीं आए, इसको एज ए CaCO3 पे कन्वर्ट करो। एज ए CaCO3 50 गुना में 10 की पावर 3, ये mg पर लीटर में आ गए। ठीक है, ये सारी कहानी आ गई। अच्छा ये वैल्यू किस में आई है, ये वैल्यू किस में आई है, ये वैल्यू किस में आई है, mg पर लीटर में आई है। किस में आई है, mg पर 800 ml में आई है भैया, मुझे निकालनी है mg पर लीटर में। अभी किस में आई है, mg पर 800 ml में। तभी मैंने लिखा नहीं है, मैं देखो क्योंकि 800 ml का सैंपल था ना, 800 ml का सैंपल था तो उसको क्या करोगे, यहीं पे ही 800 से और भाग कर दोगे, अभी आ जाएगा mg पर लीटर में। अब सोल्व कर लो कितनी आ रही है। ये नया कंसेप्ट है भैया, कर लो। पहले देखो कितनी आ रही है, 800 है। 800 से भाग ही करेंगे। अरे ये देखो, ये 120 से गुना किया, ये ml बन गया आपका, है कितना आ गया 1.2। क्या बात कर रहे हो, अरे कैसे ले रहे हो भाई, हाँ 0.15 कैसे आ रहा है, 0.15 आ रहा है, 0.15 आ रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। किसमें कन्वर्जन रह गया, कुछ रह गया क्या, 0.15 आ रही है ना। ये कन्वर्ट भी तो करनी पड़ेगी। अब वैल्यू दोबारा देख लो सारी, किसमें है ये, mg पर लीटर में। आपको निकालनी किसमें है, आपको निकालनी किसमें, नहीं mg लीटर में नहीं आई ना, वेट था ये ग्राम्स, हाँ 10 की पावर 3 से गुना किया नहीं गए, हाँ 10 की पावर 3 से गुना कर लिया ना ये। अच्छा 10 की पावर 3 से गुना कर लिया। अब वैल्यू देखो दोबारा से मिला देते हैं, कोई यूनिट रह गई होगी। 0.02 ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर। ठीक है, पर लीटर को उसको 1000 से भाग कर दिया, किस में हो गया ये, मिलीलीटर में हो गया, मीटर में हो गया, तो उसको गुना कर दिया किसमें, 120 से। अब ये वैल्यू आ गई 120 से गुना कर दिया, क्योंकि जो जितना ml आपका लग रहा था 120 का हो गया, 120 का हो गया, पर 800 में, बात हम 800 ही कर रहे हैं, तभी 800 भी दिखाया, तो 800 ही कर रहे हैं तो 800 से भाग कर दिया, 1 का हो गया। अब 1 का क्या आ गया, ये 1 का क्या आ गया, ये वॉल्यूम आ गया ना, ये टोटल वॉल्यूम आ गया आपका। अब टोटल वॉल्यूम मतलब आपकी वैल्यू आ गई ये गिवन, ये आ गया आपके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आ गए 1 लीटर के अंदर, 1 लीटर के अंदर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स 1 लीटर। अगर मैं उसको गुना कर दूं किससे, इक्विवेलेंट वेट से। इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, CaC3 का कितना होता है, 50 होता है ना, 50 ग्राम होता है, 50 ग्राम को गुना कर दिया। अब ग्राम इक्विवेलेंट्स 50 को गुना कर दिया किससे, 10 की पावर 3 से, किस में आ जाएगा ये, mg पर लीटर में। 120 किस में था ये, मिलीलीटर में है, ml में है, ये ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर में है, तो क्या चीज रह गई, 0.02 नॉर्मेलिटी मतलब ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर, पर लीटर है, उसको मैंने कहा मिलीलीटर में करो, क्योंकि मिलीलीटर से मुझे गुना करना है। ग्राम इक्विवेलेंट्स पर 1000 से भाग कर दिया इसको, 10 की और तो क्या आ गया, ग्राम इक्विवेलेंट्स पर 1000 ml आ गया, मतलब 1000 ml बोल सकते हो आप, 1000 ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर में कन्वर्ट कर लिया, मतलब मिलीलीटर, उसको वॉल्यूम से गुना करो। वॉल्यूम कितना लगा, 120। अब 120 से गुना कर दिया इसको, 120 से ml से गुना कर दिया, ये क्या आ गई, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आ गए, या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आ गए, बात खत्म। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आए हैं 800 ml के अंदर, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आए हैं पर 800 ml के अंदर, ये इक्विवेलेंट्स आ गए, ये मिलीलीटर से मिलीलीटर तो कट ही गया, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स पर 800 ml। अब मुझे क्या करना है, अगर ये 800 ml में है
तो 1 ml में कितना होगा, 1 ml में कितना होगा, क्या आ जाएगा, भाग कर देंगे 800 से। अब ये 1 ml का केस आ गया, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स पर 1 ml आ गया, मतलब 1 ml के अंदर कितने होंगे, ठीक है। अच्छा, इसी को ही ये अगर मिलीलीटर है, अगर ये मिलीलीटर है, उसको लीटर में करने के लिए तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर में करने के लिए तो कितना आ जाएगा, 10⁻³ से। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आ गए आपके पर लीटर, उसको गुना करना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 से, क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे किसमें, एज ए CaCO3। तो उसके इक्विवेलेंट वेट किसका, CaCO3 का, इंटू में 10⁻3, सोल्व कर लो, ये आ जाएगी mg पर लीटर में, 150 आ जाएगी टोटल। तो कितनी आ गई है, दिस इज 150 mg पर लीटर एज ए किसमें आ गई, CaCO3। चलो, ये महाभारत है। चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो, नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो। 44 ml of 0.02 normality H2SO4 are used to bring the pH up to the 8. जब 8.3 पे आएगा तो क्या क्या खत्म हो जाएगा, क्या क्या खत्म हो जाएगा, OH नेगेटिव प्लस हाफ ऑफ CO3 2 नेगेटिव, ये OH नेगेटिव है, ये खत्म हो जाएंगे, ठीक है, ये खत्म हो जाएंगे। अब मुझे निकालनी है टोटल अल्कलिनिटी, कितना ml लगा इसमें, 44 ml लगा। तो ये सारी कहानी करो, 0.02 नॉर्मेलिटी डिवाइड बाय में 1000 गुना में 44 ml भाग में 800 इंटू 10⁻³ गुना में 50 गुना में 10⁻3, सोल्व कर लो, इसकी वैल्यू आ जाएगी। देख लो कितनी आ रही है। कितना आ गया, 55 mg पर लीटर। सो 55 mg पर लीटर किसकी आ गई, OH नेगेटिव और हाफ CO3 नेगेटिव की आ गई, ठीक है, ये सारी कहानी आ गई। चलो, अब आपके पास OH नेगेटिव कंसंट्रेशन है बड़ी, उसको अगर एज ए CaCO3 में कन्वर्ट कर लूँ तो हाफ ऑफ CO3 क्या आ जाएगी, मतलब CO3 की वैल्यू आ जाएगी, बात समझ गए। सो आपके पास कंसंट्रेशन किसकी है, कंसंट्रेशन मतलब ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर किसके हैं, OH पॉजिटिव के है पड़े, OH नेगेटिव के, सॉरी, कितने, 10⁻⁻4 ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर, 10⁻⁻4। सो 10⁻⁻4 किसमें है, ये ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर में है, 10⁻⁻4 ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर। अब इसको अगर मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ एज ए CaCO3, अगर एज ए CaCO3 कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, इसको गुना कर दूंगा 50 गुना में 10⁻3, ये वैल्यू किसमें आ जाएगी, एज ए CaCO3 आ जाएगी, किसकी, OH नेगेटिव की। वैल्यू बताओ कितनी आ रही है, ये OH नेगेटिव कंसंट्रेशन, OH नेगेटिव की अल्कनिटी बताओ कितनी आ रही है, 5 आ गई। चलो 5 आ गई, 5 mg पर लीटर, 5 mg पर लीटर, ये 5 mg पर लीटर, ठीक है। अच्छा, 5 mg पर लीटर आ गई। अब ये बताओ मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है अपने को, OH नेगेटिव की भी आ गई। अच्छा, H पॉजिटिव, अब H पॉजिटिव की बताओ, H पॉजिटिव की, H पॉजिटिव की वैल्यू कितनी आई थी, 10⁻⁻10 ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर, उसको कन्वर्ट करो किसमें, एज ए CaCO3 करो, एज CaCO3 कन्वर्ट करना, गुना करो, इसको कितना आ रहा है, गुना करो, कितना आ गया, 5 गुना 10⁻⁻6 कैसे होगा, -7 होगा ना, हाँ 50 की होगी, चलिए 10⁻⁻6, तो mg पर लीटर एज ए CaCO3। अब सवाल पढ़ो, पहला सवाल कौन सा शुरू करना है, पहला कहता है टोटल अल्कनिटी बता दो, कंप्यूटर टोटल अल्कनिटी। अब टोटल अल्कनिटी किस किस की वजह से है, OH नेगेटिव प्लस CO3 2 नेगेटिव प्लस HCO3, इसकी वैल्यू तो निकाल चुका हूं मैं। टोटल कितनी आई थी, टोटल कितनी आई थी, टोटल आई थी 150 आई थी ना। अब अगर मैं इसको इन्वॉल्व नहीं करता तो वैल्यू कितनी आती है मेरी, 150 mg पर लीटर। मुझे निकालनी है एग्जैक्ट वैल्यू,
एग्जैक्ट वैल्यू निकालें तो H पॉजिटिव की हमेशा माइनस करते हैं। आपको बताया था मैंने अल्कनिटी में, मैंने कहा था ये वाली जो क्या करती है, कौन सी अल्कनिटी देती है, हैं? तो नेगेटिव अल्कनिटी तो माइनस किस में कर देंगे, 10 की पावर -10। कितनी आ रही वैल्यू, 10 की पावर 10 की पावर कितनी आ रही है, 10 की पावर -4 गुना में 50 गुना में 10 की पावर 3 वैल्यू, मतलब 150 माइनस में अल्टीमेटली कितनी वैल्यू कर दूंगा, H पॉजिटिव की कितनी आ रही है, 5 इंटू में 10 की पावर -6। वैल्यू सोल्व कर लो कितनी आती है। आ गया 149.995, इतना ही आ रहा होगा जो जितना भी आ रहा है 149 पॉइंट, ये टोटल अल्कनिटी आ गई आपकी, एग्जैक्ट अल्कनिटी। मतलब एक्चुअल में इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं हम लोग। अब जब कन्वेंशनल पेपर होता है ना, वहाँ पे काटा मारता है वो सीधा। इसमें तो चल जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप में, कोई दिक्कत नहीं है, 150 ही पूछेगा, 150 ही आएगा। जब एग्जैक्ट निकालनी होगी ना तो ये पूछेगा। इसको तो आप लिख ही सकते हो, इसको क्या 150 लिख सकता मैं, को 150 लिख सकता हूँ, 150 लिख रहा है, समझ रहे हो, ऑब्जेक्टिव में चल जाएगा, कन्वेंशनल के लिए पूरा लिखना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट, सेकंड पार्ट बताओ क्या है। सेकंड पार्ट बताओ, सेकंड पार्ट है आपका कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द अल्कनिटी एज ए, सारी अल्कनिटी बतानी है अलग अलग, कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द अल्कनिटी एज ए CH3। सबसे पहले H पॉजिटिव निकाल दिए, तो ये सेकंड पार्ट है। H पॉजिटिव कितनी आई है, कितनी आई है, 5 गुना 10 की पावर -6 mg पर लीटर, ये हो गया एज ए CH3। नेक्स्ट और कौन सी है, OH नेगेटिव की बताओ, OH नेगेटिव कितनी आई है, OH नेगेटिव की आई है 5 mg पर लीटर आ गई एज ए CH3। OH नेगेटिव कंसंट्रेशन आ गई, ठीक है। चलो नेक्स्ट, H पॉजिटिव आ गया, OH नेगेटिव आ गया, और बताओ CO3 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव की बताओ, CO3 2 नेगेटिव। अब इसकी अल्कनिटी कितनी आएगी, इसकी अल्कनिटी देखो कैसे निकालेंगे। अब CO3 किस किस की निकाल ली अपन ने, सी इसकी निकालनी है अपने को, OH नेगेटिव भी आ गई। अगर OH इसकी टोटल कितनी आ रही है, 55 आ रही है, इसकी टोटल 55 आ रही है, 55 में से OH नेगेटिव को माइनस कर दो, गुना 2 कर दो। OH नेगेटिव कितनी आई थी, 55 माइनस 5, 55 माइनस 5 और गुना में 2, कितनी आ जाएगी, 100 mg पर लीटर। ये आ गई, किसकी आ गई, CO3 2 नेगेटिव की आ गई। और कौन सा रह गया, 100 आ गई, और HCO3 नेगेटिव रह गया। चलो HCO3 नेगेटिव निकालते हैं। अब निकालो HCO3 नेगेटिव, टोटल कितनी आई है, 150, माइनस में OH नेगेटिव 100, माइनस में 5, वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज कितनी आ गई, 45 mg पर लीटर। ये सवाल बनेगा भैया, है ना, बढ़िया सवाल हो गया। और क्या निकालना है, अब निकालना है मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफिथिलीन, ये निकाल दो। बताओ अब फिनोफिथिलीन वाली कितनी हो जाएगी, टोटल 150 थी भैया, टोटल 100 थी इसकी CO3 2 नेगेटिव की थी क्या, CO3 नेगेटिव और OH नेगेटिव 5, क्या H पॉजिटिव ले तो लिया, इसमें थोड़ी करेंगे, खाली HCO3 नेगेटिव की निकालनी है ना अपन ने, वो एग्जैक्ट निकालनी थी जो कंसंट्रेशन। अच्छा इसमें ले लो आप, ले लो आप ले लो 149 पॉइंट ले लो, कितना फर्क पड़ेगा, 0.44 का माइनस कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 149.995 ले लो, कोई इशू वाली बात नहीं है। क्या हो गया, हाँ 149.995 लिख लो, एक ही बात आएगी, इतना फर्क ही नहीं पड़ेगा। फिर वापस क्या होगा सर, 45 लिख रहा हूँ। चलो नेक्स्ट, अब निकालो फिनोफिथिलीन, फिनोफिथिलीन अल्कनिटी बताओ, फिनोफिथिलीन कितनी आएगी, कहाँ तक थी फिनोफिथिलीन,
फर्स्ट स्टेज मतलब 4.3 तक, 4.3 तक कितनी अल्कनिटी आ गई थी आपकी? 4.3 तक OH नेगेटिव और हाफ कार्बोनेट, OH नेगेटिव और हाफ कार्बोनेट कितनी आई थी आपकी? वही वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? 55 mg पर लीटर। तो 55 mg पर लीटर। अच्छा नेक्स्ट मिथाइल ऑरेंज बताओ। मिथाइल ऑरेंज में तीनों की वजह से तो वैल्यू कितनी आ जाएगी इसमें? मिथाइल ऑरेंज में मतलब एग्जैक्ट मिथाइल ऑरेंज की वजह से फिनोल्फिथिलीन खत्म होने के बाद, वो M नहीं है, वो M को मिथाइल ऑरेंज मत लेना, सिर्फ मिथाइल ऑरेंज की वजह से वो M-N होता है। याद आ गया? M-N, जो मतलब क्या बोलते हैं इसको, जितना ml उसमें लगा, जितना ml उसमें लगा। अरे उसको P लिखवा दिया क्या मैंने? इसमें गड़बड़ करोगे तुम, N लिख लो उसको N लिखवा देता हूँ आपको, जो NmL लगा उसमें NmL लिख लेना, उसको फिनोल्फिथिलीन कर लोगे, गलत होगा वहाँ पे, समझ गए? जो PML लिखवाया था आपको उसको फिनोल्फिथिलीन मान लोगे तुम, आगे वाले को फिर MML को पूरा मिथाइल ऑरेंज मान लोगे। जो मिथाइल ऑरेंज की वजह से कितना आएगा? मिथाइल ऑरेंज की वजह से मतलब हाफ ऑफ कार्बोनेट और HCO3। कितनी वैल्यू आ रही है इसकी? 95 आ रही है क्या? 95 आ रही होगी। 150 में से 55 माइनस कर दो, कितनी आ जाएगी? 95 mg पर लीटर। चलो ठीक है, इसको रोको एक बार, अभी इतना करते हैं।